में सरकारी स्कूलों का ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। 15 दिनों तक स्कूल से नदारद रहने वाले स्टूडेंट्स का नाम काटा जा रहा है, जिससे एक तरफ हाहाकार मच गई है और दूसरी तरफ स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने लगी है। शिक्षा में सुधार को लेकर यह अच्छी पहल है, क्योंकि फिक्र बिहार के होनहारों की है। बिहार में के पाठक की पहल पर शिक्षा का नया अलग जगह है। जिस स्कूल में बच्चे दिखते नहीं थे, अब वहां के क्लासरूम खचाखच भरे हुए रहते हैं। साफ आदेश है, 15 दिनों तक अगर स्कूल नहीं आओगे तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। नए आदेश के बाद पटना में सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट की संख्या घटी है, लेकिन अच्छी बात तो है कि अब ये अटेंडेंस और पढ़ाई को लेकर सीरियस है। जी बिहार झारखंड की टीम शहर दर शहर स्कूलों का रियलिटी चेक करने पहुंची। बच्चों के नाम काटने से अभिभावक से लेकर स्टूडेंट तक परेशान हैं, लेकिन कोई ये जवाब नहीं दे रहा है कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे या फिर बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा जा रहा था। अभी तक बिहार में 20,87,063 छात्र छात्राओं का नाम काटा गया है, जिसमें 2,66,564 स्टूडेंट्स 9वीं से 12वीं तक के हैं। ऐसे में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होना मुश्किल हो गया है। हालांकि अभिभावक दोबारा हलफनामा देकर बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन ये सबक है कि स्कूल से नदारद रहोगे तो भुगतोगे। वहीं सियासतदान भी जी बिहार झारखंड की मुहिम के मुरीद हो गए हैं। जी मीडिया ने जो मुहिम चलाई है वो बहुत अच्छी है और उसके लिए जी मीडिया को बहुत बधाई देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये मुहिम और तेज़ी से चलेगी। शिक्षा स्कूल में बच्चे रहने चाहिए और पढ़ाई के लिए पूरी चिंता करनी चाहिए। आप 2.5 लाख बच्चों का एक साथ एक साल सबसे छीन लेंगे, ये कहीं से भी किसी भी हाल में ये जस्टिफिकेशन वाली बात नहीं है। अगर स्कूलों के अंदर शिक्षा के अंदर कोई कमी है तो सामूहिक जिम्मेदारी होगी। उसका पूरा ठिकरा जो है वो कुछ शिक्षकों पर या छात्रों पर आप थोप देंगे, ये तो नहीं होगा। सजा दे करके हम कुछ कर लेंगे, ये अप्रोच ठीक नहीं है। आपने इसको उठाया, ये इसलिए अच्छी बात है। बिहार के भविष्य के लिए यह अच्छी पहल है, लेकिन कुछ बातों पर शिक्षा विभाग को गौर भी करना होगा। कई स्कूलों की इमारतें जर्जर हैं, कई स्कूलों में कक्षाओं की कमी है, कई स्कूलों में शिक्षकों की घोर कमी है, कई स्कूलों में बैठने तक के इंतजाम नहीं है, कई स्कूलों तक तो पहुंचना मुश्किल है। हाई स्कूलों में साइंस के टीचर की कमी है, कई स्कूलों में एक साथ कई कक्षाएं चलती हैं। कुल मिलाकर स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शिक्षा विभाग के आदेश पर सरकारी स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं का नाम कटने लगा है। जिन बच्चों के नाम कटे हैं उन्हें दोबारा एडमिशन तभी मिलेगा जब उनके माता पिता शपथ पत्र देंगे। उधर विभाग के आदेश का असर बगहा 2 प्रखंड के राजकीय बुनियादी विद्यालय पिपरासी शास्त्री नगर में भी देखने को मिला। यहाँ करीब 2 दर्जन ऐसे छात्र चिन्हित किए गए जिनका निजी स्कूलों में भी नामांकन था। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को नोटिस जारी कर उनके नाम काट दिए गए हैं, जबकि कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो लगातार गायब चल रहे थे, जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालांकि स्कूल में व्यवस्था के साथ साथ शिक्षकों की भी कमी बताई जा रही है। पहले भी था कि 7 दिन अगर बच्चा नहीं आ रहा है रेगुलर तो उसको नोटिस दिया जाता है, और तब पश्चात जो नोटिस पर अगर कोई कार्रवाई तो उसको नाम सीजन पंजी में डाल दिया जाता है। अभी जो है फरमान आया कि लगातार 3 दिनों तक नहीं आने पर बच्चे का नाम काट देना है, लेकिन हम लोग पहले गार्जियन को सूचित करते हैं, जानते हैं कि नोटिस दी जाती है। हाँ, नोटिस दी जाती है, बजाते उसकी पंजी भी बनी हुई है, नोटिस पंजी बनी हुई है और पेरेंट्स को भेजा भी जाता है। आप बच्चों से पूछ भी सकते हैं, उसके बाद ही जो है नाम काटा जाए। जब कंफर्म हो जाते हैं हम लोग कि बच्चा अन्यत्र पढ़ रहा है प्राइवेट स्कूल में, तो उसके नाम जो है सीजन में डालना है। किस तरह से जांच करते हैं आप लोग इसकी? हम लोग बच्चों के द्वारा भी पता करते हैं कि बच्चा आखिर कहाँ पढ़ रहा है, तो बच्चे भी बताते हैं कि सर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है या नहीं पढ़ता है तो उसको विद्यालय लाने का प्रयास किया। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद किशनगंज के सरकारी स्कूलों में 27,000 छात्र छात्राओं का नाम काट दिया गया। वहीं शिक्षा विभाग के इस आदेश को छात्र तुगलकी फरमान बता रहे हैं।
छात्रों का कहना है कि पहले शिक्षक की कमी को दूर कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति अपने आप बढ़ जाएगी। वहीं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि पहले सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए, फिर बच्चों की उपस्थिति तय की जाए। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि नाम काटना नहीं बल्कि स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाना सरकार का मकसद है। बिहार सरकार का जो नीति है, के पाठक के जो द्वारा जो ये फरमान जारी किया गया है, सबसे पहले हम इनके जो भी इनका टर्म्स कंडीशन है, हम इसका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग एक इंटीरियर एरिया से बिलोंग करते हैं, हमारा जो समाज है, हमारा जो सोसाइटी है, बहुत पिछड़ा है। एजुकेशन के मामले में हो या तमाम तरह के चीज़ों के मामले में, आप विभिन्न प्रकार का टर्म्स कंडीशन लागू करिए, बट जो सुविधा होना चाहिए, जैसे 14 अक्टूबर 2023 को जो है बिहार सरकार के उच्च शिक्षा निदेशक जो हैं के पाठक जी का एक तुल्लगी फरमान जो है बिहार के सभी छात्र छात्राओं पे जारी हुआ है कि अगर आप 3 दिन क्लास अगर कंटिन्यू नहीं आते हैं तो आपका नामांकन जो है रद्द कर दिया जाएगा, आपका जो पंजीकरण है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये एक तुल्लगी फरमान है, हिटलर शाही है बिहार सरकार की जो उच्च शिक्षा निदेशक है। मैं सरकार से आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे पहले वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करें। विभागीय आदेशानुसार हमें नाम काटने के लिए दिया गया था। मैंने अब तक 370 बच्चे का नाम काट चुकी थी, लेकिन फिर सरकारी एक आदेश निकला कि बच्चों से शपथ पत्र ले करके उसका री एडमिशन करके बच्चों का पुनः नामांकन ले लिया जाए। तो वो शपथ पत्र हम बच्चों से ले रहे हैं और उसके आधार पर अब तक 197 जो री एडमिशन हो चुका है। बाकी 173 बच्ची बची है, वो भी लगातार आ रही है। के पाठक शिक्षा मंत्री में जिसने भी ये जो किया है, लेकिन फैसला जो लिया है शिक्षा के लिए वो अच्छा लिया है। लेकिन हम लोगों के लिए एक तरह से बहुत बड़ा दुखद घटना ये है कि हम लोग तो दूर से आते हैं, पढ़ने का अलग हर स्टूडेंट में होता है, हर इंसान चाहता है हम लोग पढ़े और अच्छा कुछ बने भविष्य के लिए। लेकिन हम लोग 70 किलोमीटर दूर मेरा घर है, मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहा हूँ, अररिया जिला मेरा घर है और वहाँ से लगभग नेपाल बॉर्डर ही बगल से आ रहा हूँ मैं 70 किलोमीटर दूर से, एक विकलांग आदमी। अब वहाँ से मैं इतना दूर आता हूँ, वहाँ पे एक तो टीचर नहीं है। जब टीचर है ही नहीं तो फिर ये कानून किस लिए लागू किया गया? सरकार के द्वारा अभी बहुत गलत नीति चल रही है। ये के पाठक की मनमानी चल रही है। आपको के पाठक को ये समझना चाहिए, पहले आप शिक्षक बहाल कीजिए, उसके बाद छात्र छात्राएं क्लास करने आएंगे। विभाग के आदेश के आलोक में अभी तक 9 से लेकर 12 तक 116 बच्चे का नाम जो है रद्द किया गया, नामांकन जो है रद्द किया गया है। लेकिन चूँकि उसको फिर से रीएडमिशन के लिए विभाग का कोई अभी तक आदेश जो है स्पष्ट आदेश निर्गत नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग जो है क्या कहते हैं असमंजस पे पड़े हुए हैं कि उनका क्या करें। अब जो विभाग का जो है उच्चाधिकारी का जो स्पष्ट निर्देश होगा उसके आलोक में हम लोग जो है क्या कहते हैं काम करेंगे। जो लंबी अवधि तक अनुपस्थित रह रहे हैं 15 दिनों तक, फिर तो ये भी कि 3 दिनों तक भी अनुपस्थित रहते हैं, तो ऐसे छात्रों को नाम काटा जाना है। ऐसे छात्र जो अनुपस्थित रहते हैं, इनके नहीं आने से स्कूलों में जो उपस्थिति है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि बच्चे तो आ रहे हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो नामांकित हैं रेगुलर नहीं आने से नामांकन का फिगर अधिक हो जाता है और उपस्थिति की फिगर कम हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में नाम काटने का निर्णय लिया गया है। सरकार के द्वारा जो फरमान जारी किया जा रहा है, के पाठक जी जो आदेश दिए कि 3 दिन अगर बच्चा क्लास नहीं करेगा तो हम उसका नाम को काट देंगे, उसका रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो फैसला है ये छात्र हित के खिलाफ लिया जा रहा है। अगर छात्र हित में अगर फैसला नहीं होता है तो हम लोग जो आज से आंदोलन प्रारंभ किए हैं वो हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आप देखिए बच्चे हमारे दिगल बैंक से आ रहे हैं, टेराघाट से आ रहे हैं, इतना दूर से आ रहे हैं। आप बच्चे का क्लास का टाइम आप रख दिए हैं सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में। अब 100 किलोमीटर दूर से बच्चे कैसे आएंगे यहाँ पे क्लास करने के लिए? और बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का निकम्मापन है कि मंत्रिमंडल के जो लोग होते हैं वो जनता से चुनकर जाते हैं। ये अफसर जनता की पीड़ा को क्या जाने। के पाठक का तुगलकी फरमान है, पहले ये बताएं कि जिन बच्चों का एडमिशन हुआ साल भर गुजर गए और बच्चों को टीचर नहीं मिला,
15 दिन गैर हाजिर हो गए तो नाम काट देंगे, और 12 महीना तक आपने टीचर नहीं दिया तो ऐसे पदाधिकारियों को जिनकी वजह से नहीं मिला इनको टीचर, ऐसे लोग तो जेल जाना चाहिए, ऐसे मंत्री को पद छोड़ना चाहिए। शिक्षा विभाग के आदेश पर लखीसराय में भी अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं के नाम काट दिए गए हैं। इसके विरोध में दुर्गा गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं ने सड़क जाम कर हंगामा कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही डीएम और एएसपी मौके पर पहुंचे और छात्राओं को समझाकर जाम खुलवाया। दुर्गा गर्ल्स हाई स्कूल में 986 में से 484 छात्राओं के नाम काट दिए गए। छात्राओं का कहना है कि विद्यालय का अपना भवन नहीं है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। समस्या क्या है तुम लोग के साथ? समस्या यही है कि असना में तो सस्पेंड किया जाए, जो है प्रिंसिपल आना चाहिए और इस स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, हर घंटे पे मेहमान चाहिए क्लास। यहाँ पे हम सब आए थे एग्जाम देने के लिए, लेकिन एग्जाम देने के बाद देखे थे कोई क्लास में अटेंडेंस नहीं बना रहा है, कोई सब ऐसे ही बैठे हैं, कोई एग्जाम नहीं देना चाह रहा है क्योंकि क्लास में कोई टीचर नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।